इधर आओ मेरी जान। जैकेट कहाँ है तुम्हारी? बाय बाय इफे। थोड़ा आराम से। जब मैं आपकी शिकायत करूंगी तो जेल के दरवाजे आपके मुंह पे बंद होंगे इस तरह, तो पता चलेगा। दरिया बस ठीक है, ऐसी बातें करने का कोई फायदा नहीं। उरूज ये उसी के साथ ही है। खुद सोचो ना, इस औरत के पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया? अरे क्या तुमने सुना नहीं? उसने कहा कि वो नकली है। उरूज ये नकली जेवरात नहीं पहनती हैं, इनको एलर्जी है उससे। दरिया बस ठीक है, बहुत हो गया, छोड़ दो उस औरत का पीछा। क्यों नहीं उलझूं उरूज? मैंने तो तुमसे कहा था कि इनको मारकर समंदर में फेंक दो, लेकिन तुमने मना कर दिया। कम से कम इनकी रिपोर्ट तो कर सकते हो, दिल को सुकून मिल जाएगा। काफी दिन हो गए मैंने अपनी बेटे को नहीं देखा। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आखिर आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? आपको हमारे साथ चलना होगा, वरना जबरदस्ती करनी होगी। मुझे अपना सामान लेने दे। ज़ैर दादा कहाँ गए हैं? वो नहीं आएंगे क्या? बस वो एक काम से गए हुए हैं बेटा। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा आ जाएंगे। बाबा मैं तो अपना खिलौना ऊपर ही भूल गई हूँ। मुझे वो नाना को दिखाना था। प्लीज चलकर उसे ले आते हैं। कौन सा खिलौना बेटा? बाबा वो ब्लू वाला नरम सा जो है। ठीक है, मैं जाकर लेकर आता हूँ। तुर्कान। उमर, मैं चाही थी कि तुम्हारी अम्मी भी हमारे साथ चलती, मगर वो मेरा चेहरा देखना ही नहीं चाहती, बात भी नहीं करती मुझसे। ठीक है, मैं जाकर बात करता हूँ। अम्मी, क्या आप सादिक बाबा के घर नहीं चल रही? देखिए उन्होंने कितने प्यार से दावत दी है हमें। हमारे लिए खुशहाल खानदान बनने का ये अच्छा मौका है। जबकि हमसे सबने ही मुंह मोड़ लिया है और हमारे पीठ पीछे बातें करते हैं, ऐसे में उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा और हमारे हर मुश्किल वक्त में साथ भी होते हैं। लेकिन जाहिर है आपकी आना जो बीच में आ जाएगी, आपका तकब्बुर और गुस्सा आपको कभी समझौता नहीं करने देगा। आपको हर चीज तबाह करने की आदत हो गई है। दूसरों का सुकून छीनकर आपको सुकून मिलता है ना? कुछ बोले ना अम्मी, बात करें मुझसे। इस कदर खामोश क्यों है? क्या बाप ने मुझे सजा देने का इरादा कर लिया है? सुकून का सांस लेने की सख्त जरूरत है हमें अम्मी। ठीक है, आप अपनी जगह सही हैं। आपने बहुत कुछ सहा है, आपके साथ बहुत नाइंसाफियां की गई हैं, प्यार से महरूम रही हैं, लेकिन बस अब बहुत हो चुका। वो सब कुछ खत्म हो चुका, माजी बन चुका। देखिए आपकी अना ने हमें किस हाल में पहुंचा दिया है। आप जानती हैं मुझसे खुद को आईने में नहीं देखा जाता है। अब खुद को देखकर शर्म महसूस करता हूं मैं। घिन आती है मुझे खुद से। शर्म इस बात पर कि आपकी अना के लिए मैं खुद इस्तेमाल होता रहा अम्मी। ना मैं खुद का चेहरा देख पाता हूं और ना ही तुर्कान का सामना करने की ताकत है मुझ में। शर्मिंदा कर दिया आपने मुझे। तुम मेरे लिए कोई बच्ची नहीं हो, बल्कि शर्मिंदगी का एक बीज हो। तुम्हारा मर जाना इन दोनों को देखने से बेहतर होता। कम से कम मैं शोक मना लेती और सब कुछ भूल जाती, पर मुझे ये जिल्लत तो ना झेलनी पड़ती। मैं हर बार तुम्हारा चेहरा देखकर ये शर्मिंदगी महसूस नहीं करना चाहती, इसलिए तुम वही रहोगी। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती।
बुरचिन! जी कहिए उमर साहब। ये ले जाकर अम्मी को दे दो, दोबारा इसे नहीं देखना चाहता। रोशन साहिबा, ये उमर साहब ने दिया है, वो इसे देखना भी नहीं चाहते। बाबा, आपकी पुरानी गाड़ी ज्यादा अच्छी थी, ये मुझे पसंद नहीं आई। बाबा, मुझे तो ये अच्छी लग रही है। अब शिकायतें करना बंद करो और चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठो। चलो। रुको, दरवाजा खोलने दो। आराम से बैठना। सीट बेल्ट बांध लेना अपनी। ठीक है। तुर्कान, तुम किसका इंतजार कर रही हो? चलो गाड़ी में बैठो। तुम जाओ उमर, मैं बाद में आ जाऊंगी। क्या मतलब बाद में आ जाऊंगी? बस जाओ ना, बाबा को इंतजार मत करवाओ। यहां रुककर क्या करने वाली हो तुम तुर्कान? बिला वजह जहमत करना बंद कर दो। तुम अम्मी को हरगिज नहीं मना सकती। इसके अलावा शायद उन्हें अकेले रहने की जरूरत है। चलो। बस कर दो ना उमर, छोड़ दो मुझे यहाँ। देखो तुर्कान, इस वक्त अम्मी और तुम बहुत तनाव का शिकार हो। तुम दोनों को अकेला छोड़कर मुझे कैसे तसल्ली मिलेगी? क्या पता कि तुम दोनों एक दूसरे की जान लेने पर तुम। प्लीज जाओ। तुर्कान! बाबा, जल्दी चले ना आप। ये पहन लो, और ये भी। अपने पेट को अच्छी तरह छुपा लो। रोशन साहिबा,
रोशन साहिबा, रोशन साहिबा, पहले मैंने बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अमीम, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। रोशन साहिबा प्लीज दरवाजा खोले। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं मरने वाली हूँ क्या? अपनी दरवाजा खोल, दरवाजा खोले अम्मी। अम्मी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। दरवाजा खोले अम्मी। अम्मी, मुझे अकेला नहीं छोड़ इस तरह। अम्मी, मेरा हाथ मत छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। अम्मी मुझे नहीं छोड़े इस तरह। अम्मी, अम्मी। रोशन साहिबा दरवाजा खोलिए खुदा के लिए। अम्मी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मत छोड़ो। सीधी खड़ी हो जाओ, किसी को मत बताना कि तुम्हें दर्द हो रहा है। दाई तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो। काश कि बच्चा मुर्दा पैदा हो जाए ताकि हमें एक और गुनाह ना करना पड़े। रोशन साहिबा दरवाजा खोलिए प्लीज। बेटा, बेटा। रोशन साहिबा, बाबा, क्या हम पहुंच गए हैं? किराज अभी मेरे नाना का घर नहीं आया। बाबा, फिर हम यहाँ क्यों रुके हैं? तुर्कान को अकेला नहीं छोड़ सकते। अम्मी, बच्चियां गाड़ी में है, ख्याल रखना इनका। रोशन साहिबा,
रोशन साहिबा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, दूर हो जाओ मुझसे। रोशन साहिबा रुक जाइए प्लीज। रोशन साहिबा छोड़ो, रोशन साहिबा रुक जाइए। क्या करिए रोशन साहिबा, रुक जाइए खुदा के लिए। रोशन साहिबा पुरसुकून हो जाए, मैं हूँ। कुछ नहीं होगा, मैं आ गई हूँ आपके लिए। मुझे नहीं चाहिए था वो बच्चा। मैं चाहती थी कि वो मर जाए ताकि मैं आजाद हो जाऊं, लेकिन वो नहीं मरा। कौन सा बच्चा? मरा। किसका बच्चा? किस बच्चे की बात कर रही है? ये एक ऐसी खोई हुई कब्र की तरह था जिसमें बहुत गहरे दर्द दफन थे, खामोश, तन्हा और तारीक। कोई भी उस कब्र का पता नहीं लगा सका। वो एक ऐसा शख्स था जिसे हमने सबसे ज़्यादा तकलीफ दी थी। बाज़ औक़ात इंसान तारीकी के ताले नहीं तोड़ पाता। जल्दी करो, तुमने अब तक ग्लास नहीं रखे। रख दूंगी, इतनी क्या जल्दी है आपको? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। आपा, ये बर्तन बहुत पुराने हो गए हैं, अब हमें नए बर्तन ले लेने चाहिए। आंटी ऐसा करे ना कि वो जो सोने के बर्तन हैं वो ही निकाल लीजिए। क्या ख्याल है आपा, क्यों ना अच्छे बर्तन निकाले जाएं? दरअसल वो सोने के बर्तन मैंने सुनार के पास भेजे हैं ताकि उनकी पॉलिश हो जाए। लेकिन परेशान ना हो, हमारे पास चांदी के बर्तन हैं, हम वो निकाल लेंगे। हाँ, हंस लो, खोल के हंसो। आप लोगों को तो मेरी बातें मजाक लग रही हैं। चलो मेरे शेर, दुक 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 दुक, चलो। भाई, उमर ने कहा था कि 7 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं? उजैर साहब को आने में देर हो जाएगी, टैक्स के मामला देख रहे हैं। वो कह रहे थे कि वहाँ के काम निपटाने के बाद वो सीधा यहाँ आ जाएंगे। मुझे यकीन है तुर्कान को बच्चों को तैयार करने में वक्त लगेगा। हम इंतजार कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद कॉल कर लेंगे उन्हें। नाना, क्या किराज और डेफनी भी आ रही हैं? हाँ, किराज और डेफनी आ रहे हैं। क्या हुआ? हाँ, घोड़े वाले खेल से दिल भर गया तुम्हारा, या फिर तुम्हें भूख लगी है? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है और मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं। इसे देखो, कह रहा है मुझे भूख नहीं लगी। नाना, क्या मुझे ड्राइंग बुक और क्रेयॉन्स मिल सकते हैं? वैसे किसी ने तो पहले से ही कहना शुरू कर दिया है कि वो खाना नहीं खाएगा। अच्छा, तो फिर यूँ करते हैं कि पहले रात का खाना खाते हैं, उसके बाद ड्राइंग बुक में दोनों बैठकर कलर करेंगे। मैंने अपनी दादी के घर खाना खा लिया था। क्या ये अपनी दादी के घर गया था? वो स्कूल आकर इसे खुद ही लेकर चली गई, लेकिन मैंने भी उनको सुना दिया। आप सबको नहीं पता कि इसने उनके साथ क्या किया। मैंने उससे कम भी नहीं किया। बहुत अजीब औरत है वो। ऐसे बिना बताए वो बच्चे को कैसे ले जा सकती है? फिक्र मत करें, वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगी। उन्हें अपने बेटे मुस्तफा का साथ देने की सजा जरूर मिलेगी, और अब तो वो अपने घर से भी नहीं निकल पाएंगी। क्या कह रही हो तुम? वो कहाँ से बाहर नहीं निकल सकती? दरिया ने उनकी कंप्लेन पुलिस को कर दी है। क्या? मैं ये कैसे जान सकती थी कि ये करताल का पैसा है ऑफिसर? वो तो बस मुझे खर्चे के पैसे दे रहा था। उसने थोड़े से पैसे दिए और चला गया। क्या आपने उससे नहीं पूछा कि उसे ये पैसे कहाँ से मिले? वो काम करता था। मैं ये समझी कि ये पैसे उसी के हैं, और वैसे भी उसे मालूम था कि मुझे पैसों की जरूरत है। क्या उसके जाने के बाद उसने आपको फोन नहीं किया? बस यही है। आप जा सकती हैं। नहीं, उसने फोन नहीं किया। क्या आपको यकीन है? देखिए, अगर आप हमसे झूठ बोल रही हैं तो आप चोरी में माविन होने के इल्जाम में जेल जा सकती हैं। मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं सवेरा साहिबा, क्या आपकी मुस्तफा से मुलाकात हुई थी? क्या उसने आपको फोन किया था? फोन किया था। तो फिर उसने बताया होगा कि वो कहाँ है। नहीं, मुझे उसने नहीं बताया कि वो कहाँ है। सच में नहीं मालूम। हमारा वक्त जाया मत करें, सच बताएं। बेटी,
ये भी तो हो सकता है कि वो असली सोना ना हो, लेकिन जो तुमने किया वो ठीक नहीं था। बाबा मुझे पूरा यकीन है वो झूठ बोल रही है, वो मुस्तफा से मिल रही है। भाई वो औरत बहुत खतरनाक है। मेरे ख्याल में दरिया ने बिल्कुल ठीक किया है। हाँ, तुम्हें तो जैसे बहुत पता है ना। ओह, दरिया चाहे वो जैसी भी हो बेटा, बिलाखिर वो तुम्हारे बच्चे की दादी है। अगर वो कसूरवार थी तो पुलिस उसे खुद पकड़ लेती। तुम क्यों सबब बनी? मैंने की है बाबा, और ये अच्छी बात है। उनको उनके किए की पूरी सजा मिलनी चाहिए। बेटी, ये तुम क्या बात कर रही हो? इतने सालों तक तुम उनके साथ रही हो, आखिर इस दुश्मनी की वजह क्या है? छोड़े बाबा, मैं बहुत कुछ झेल चुकी हूँ। हर एक को उसके किए का सिला मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। भाई, तुर्कान को कॉल करे, वो लोग अभी तक नहीं आए। थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। दवा दे दी है मैंने, थोड़ी देर में सो जाएंगी। हम इन्हें आराम करने देते हैं। मैं जाके लड़कियों को देख कर आती हूँ। ठीक है, बाहर चलते हैं। बहुत डरा दिया आपने मुझे। दोबारा कभी भी खुद की जान लेने की कोशिश मत कीजिएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हालात जैसे भी हो, लेकिन हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको कभी नहीं खोना चाहूंगा मैं। मुझे इस अजियत से कभी मत गुजारिएगा प्लीज। हर किस नहीं। मुझे माफ कर दो उमर बेटा, ये तुम्हारी वजह से नहीं था। इसका जिम्मेदार कोई नहीं है। बस कुछ देर के लिए मैं भूल गई थी सब। लेकिन मेरा वादा है, मैं तुमसे वादा करती हूँ बेटा, आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। अम्मी, अगर आप कहें तो हम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चलते हैं। आपको जरूरत है इसकी। ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, हम जरूर जाएंगे। लेकिन अभी नहीं, थोड़ा वक्त दो मुझे। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। मैं आपके साथ हूं हमेशा। हम सब आपके साथ खड़े हैं अम्मी। चलिए अब आराम करें। सरदार नीचे ही है। तुमने क्या किया? क्या बात की अपनी अम्मी से? उन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से तो नहीं है, मगर मुझे सजा देने के लिए ऐसा किया है शायद। उमर, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या? तुम्हारे बाबा फिक्रमंद होंगे। जी कहिए सादिक बाबा। बेटा, इस वक्त तुम कहां पर हो? बाबा, असल में अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आ सके। बहुत अफसोस हुआ बेटे। क्या हुआ उन्हें? ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हालत ठीक नहीं है उनकी, तो इसलिए हम नहीं आ सकते। माफ कर दीजिए। क्या वाकई? ठीक है बेटा, ठीक है। दुआ है वो जल्द ठीक हो जाए। क्या कहा उसने? अरे नुज़हत, रोशन साहिबा की अचानक से तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो लोग नहीं आ रहे। झूठ है ये सिर्फ ना आने के बहाने हैं उसके। उस औरत को अच्छी तरह से जानती हूं मैं। जानते तो हैं उनका कारोबार डूब गया है और वो बहुत बुरी हालत में है, इसीलिए उसमें हिम्मत नहीं हो रही यहाँ आने के लिए। देखिए, तुर्कान को भी रोक लिया उसने। आपको तुर्कान को फोन करना चाहिए था। कैसी बातें कर रही हो? अब क्या मुझे तुर्कान से पूछना पड़ेगा कि असल में हुआ क्या था? अरे इतनी परेशानियां सर पर हैं, आखिर वो बीमार हो ही गई होगी। इंसान है आखिर को। अच्छा, अचानक से बीमार कैसे हो गई? कुछ दिनों पहले तो उनकी तस्वीरें अखबार में थी और वो बिल्कुल तंदुरुस्त भी लग रही थी। हद होती है। देखो, किसी को कभी भी कुछ हो सकता है, इसीलिए नहीं आए वो लोग। बिला वजह बात मत बढ़ाओ। ठीक है, मैं तुर्कान को फोन करता हूँ, कुछ देर बाद पता करता हूँ उससे। देखिए, कितनी तैयारियां की थी हमने, सब जाया हो जाएंगी। अच्छा भाई, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप उनके घर जाके तुर्कान और डेफनी को अपने साथ ले आए और वहाँ रोशन साहिबा को भी देख लीजिएगा। पता चल जाएगा कि आखिर मामला क्या है। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए?
उनकी नफ्सियाती हालत ठीक नहीं है उमर भाई। जितना जल्दी हो सके इन्हें माहिर नफ्सियात को दिखाना होगा। अगर आप चाहें तो मैं अपने हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकता हूं इनके लिए, लेकिन पहले हमें रोशन आंटी से बात करनी चाहिए। उनसे बात कर चुका हूं मैं पहले ही। उन्होंने कहा कि अभी नहीं, लेकिन वो जरूर दिखाएंगी। ये तो अच्छी बात है। फिलहाल दिमागी सुकून के लिए जो दवाएं देनी थी मैंने इन्हें दे दी हैं। कुछ दिन तक यही जारी रखनी है। फिर भी अगर जरूरत हो तो मुझे फोन कर दिएगा। ठीक है सरदार, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ाता हूँ। आप जहमत मत करें भाई, मैं चला जाऊंगा। खुदा हाफिज। वो मंजर मेरे जहन से अब तक निकलने का नाम नहीं ले रहा तुर्कान। क्या होता अगर तुम घर पर ना होती और मैं भी वापस ना आता तो क्या होता? अल्लाह मेरे हवास पाकता रखना। मैं जाकर देखता हूं वो सो गई नहीं। लगता है वो सो गई हैं। हाँ। उन्हें आराम करने दो, तुम भी आराम कर लो और मुंह हाथ धो लो। बच्चों ने क्या किया? मैंने बच्चों को खाना खिला के दरिया के रूम में सुला दिया ताकि वो ये सब ना देख सके। अब आओ तुम भी खाना खा लो। आजा। चलो। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बेटा हुआ है। नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। ले जाओ इसे मेरी नजरों से दूर, मुझे नहीं चाहिए। ले जाओ इसे यहाँ से, निकाल के बाहर फेंको। अदनान दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा है, वो जानता है क्या करना है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं किस चीज का गुस्सा है उनमें। कोई मां अपने बच्चों को छोड़कर इस तरह अपनी जान कैसे ले सकती है? ठीक है, पुरसुकून हो जाओ प्लीज। तुम्हारी अम्मी ने ये किसी को सजा देने के लिए नहीं किया है। इसका ना कोई तुमसे ताल्लुक है और ना ही मुझसे। तो फिर ऐसा क्यों करने की कोशिश की तुर्कान? मेरी अम्मी एक बहुत मजबूत औरत हैं, वो बहुत सी चीजों से गुजर चुकी हैं, लेकिन इस तरह वो कमजोर कभी नहीं पड़ी। बहुत मुश्किल जिंदगी गुजरी है उनकी, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश नहीं की। तो अब क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो माजी का हिस्सा है। माजी में ऐसा क्या हुआ है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते तुर्कान? दरवाजे पर है कोई। बुर्चन देख लेगी। बुर्चन आज रात यहाँ नहीं है, वो छुट्टी पर है। बाबा आइए आइए ना अंदर। बेटी, रोशन साहबा बीमार हो गई हैं। खैर तो है? क्या हुआ उन्हें? जी हाँ बाबा, उनकी हालत खराब है। उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था। मेरे ख्याल से कंपनी के मामलात की वजह से असर हुआ है, इसलिए तबीयत खराब हो गई। वाकई ये आसान नहीं है। क्या कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ? नहीं नहीं बाबा, बहुत शुक्रिया। सरदार आया था उनको देखने के लिए, अब वो सो रही हैं। हाँ ठीक है। तुम्हारी आंटी परेशान हो रही थी। चलो बच्चों को लेकर घर चलते हैं अगर तुम चाहो तो। ऐफे बहुत खुश हुआ जब सुना कि तुम लोग आ रहे हो। बच्चियां भी सो चुकी हैं। इतनी जल्दी कैसे सो गई बेटी?